ये हो गया हमारा बाल गोपाल तैयार। माँ, क्या हुआ? तेरा बचपन याद आ गया मुन्ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यदा। दादी दादी दादी, अब आगे भी तो बोलिए, ये तो आप कितनी बार बोल चुकी हैं। बेटा वो मेरा कागज तो ला जिसमें मेरी बोलने वाली लाइनें लिखी हैं, कहाँ रखा है? दादी मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं आपका कागज। अच्छा, बेटा यहीं कहीं तो रखा था मैंने। ये सारा सामान गाड़ी में रखना है, ये मिठाइयाँ भी गाड़ी में रखनी है, बस कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए भेंट बाकी। माँ, काकी। सर बेटा सुन सुन, तूने वो मेरा कागज देखा जिसमें मेरी बोलने वाली लाइनें लिखी हुई हैं? नहीं दादी, पर आपको तो श्री कृष्ण जी के जीवन की सारी कहानियां मुंह जुबानी याद है। हाँ बेटा, पर मुझे कहानी नहीं सुनानी, मैं तो सूत्रधार हूँ। वो कार्यक्रम की उद्घोषणा करनी है मुझे। और बेटा सबसे बड़ी बात, मेरे पास ना समय सीमित होगा। अगर उसी समय में मैं कहानी सुनाने बैठ गई तो फिर सब लोग नाटक कैसे देखेंगे? हाँ दादी, वो तो है। दादू आप जाके जल्दी से कागज ढूंढिए ना, हमारी रिहर्सल क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारी दादी तो सूत्रधार बनी है, आप क्या कर रहे हैं सर? अब मुझे ना दादू बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा, अब अगर मैं अपना काम ठीक से ना करूँ ना, तो आप जो नाटक कर रहे हैं ना, वो कोई लोग देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, वैसे ऐसा आप क्या कर रहे हैं सर? मैं ना पर्दा खोलने और बंद करने का काम कर रहा हूँ। मतलब आज के शो के सुपर हीरो तो आप ही हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। पर्दा उठाओ, गिराओ। सब हो गया ना? शौर्य, आपने कुछ नोटिस किया? आज माँ ने बिल्कुल भी चिंता नहीं जताई, सब कुछ एकदम शांत सा नहीं लगा। मुझे भी लग रहा है, पर क्यों? माँ, अब आप भी तैयार हो जाइए, समय हो गया है, निकलना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ। शौर्य बेटा, वर्षा, आप लोग भी तैयार हो जाओ। जी रेडी है। चलिए। जी, कैसे बताऊं कैसे संभाला है मैंने अपने आप को। मन में इतनी घबराहट हो रही है, लेकिन आपने कहा था ना कि बच्चों के सामने कुछ ना दिखाओ, इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रही हूँ। आपको क्या लगता है सब कुछ हो जाएगा ना ठीक से? हाँ हाँ शौर्य के पास सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? जी सब सामान रख लिया ना आपने? कुछ छूटा तो नहीं? सब कुछ रख लिया है, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हम दोनों यहाँ छूट जाएंगे। चलिए जल्दी चलिए। वो देखो लला, वो देखो लला ने कृष्ण कन्हैया। हाँ हाँ, हमारा कृष्ण। देखिए आपको आपका कन्हैया बुला रहा है। रश्मि देखो कितनी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स हो गए। हाँ, और सबने अपने अपने प्रसंग भी तैयार कर लिए और ड्रेसेस भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सजावट भी हो गई। पता है रश्मि, अक्षरा बता रही थी कि इस बार की सजावट चिक्की ने सजेस्ट की है। सच? अरे वाह चिक्की, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। ऐसी सजावट तो पहले हमारे घर में कभी हुई नहीं थी। चलो डुग्गू आ जाओ, डुग्गू आ जाओ, थोड़ा सा खा लो। हाँ, बहुत सुबह से नखरे किए हैं आपने, अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। डुग्गू चलो थोड़ा सा खा। चूचू खा लो। कान्हा अगर अपनी मैया को ना सताए तो ऐसा तो चलेगा नहीं। इतनी सरलता से नहीं मानेंगे हमारे कान्हा जी। दादी माँ, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की बधाई हो। देखिए माँ, हमारा चीकू तो आज बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहा है। लाओ बड़ी बहू, लड्डू गोपाल को मुझे दो। आजा 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 मेरा बाल गोपाल। अरे अरे अरे, राशि बहन सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा ही हमारा लल्ला बाल गोपाल लगता है। ये अनन्या को तो देखो जरा, बिल्कुल
राधा लग रही है। आज कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। आज तो बस इन्हीं का दिन है। इनका दिन तो रोज ही होता है गायत्री बहन। पहले हमारे बच्चे और अब बच्चों के बच्चे। हमारे जीवन की खुशियां तो इन्हीं से जुड़ी हैं। वैसे माँ, बाबूजी, आप लोगों की तैयारी कैसी है? बेटा एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छी। और तेरी और जमाई साथ ठीक है माँ। चला कि तुम दोनों राधा कृष्ण बन रहे हो, मैं तो तब से बहुत खुश हूँ। बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे होगा सब। कैसे के होगा राधे जी, वैसे ही होगा जैसे हमारी इच्छा होगी। हमारा मन कह रहे है कि सबको बहुत मजा आएगा। हाँ पिताजी, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। मजा तो सबको बहुत आएगा, हम सब साथ में जो है। चिंता मत करो। हाँ फिर से देखिए दादाजी और बाबूजी कैसे खुसर खुसर कर रहे हैं। ये डिस्कस क्या कर रहे हैं? जमाई सा नहीं दिखाई दे रहे। अब माँ वो ऊपर है, ऑफिस का कुछ जरूरी काम था, बस वही निपटा रहे हैं। बुला ले बेटा। जी मैं बुला के लाता हूँ। अरे ये तो वही है ना जो मुंबई में दही हंडी होती है। प्रथा के अनुसार जन्माष्टमी के अगले दिन यानी गोपाल काला पे श्री कृष्ण जी की गोपियों की हांडियां फोड़ने वाला प्रसंग दोबारा दोहराया जाता है। वैसा ही हम भी करेंगे। हाँ, मैंने ना ये कई बार टीवी में देखा है, पर इसे फोड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन हमारा चीकू अकेला कैसे करेगा? इसके पापा है ना, मटकी फुड़वाएंगे इसकी। हाँ, ये वैसे किसका आइडिया था? चिक्की का। वाह चिक्की, तुम तो बहुत अच्छे आइडियाज देती हो। थैंक यू दादू। अरे एक बार कह दिया तो आपको समझ में नहीं आता क्या? देखिए मैं ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बेटा। क्या बात है जीजू, आपको आज के दिन भी काम से छुट्टी नहीं मिली? आज तो आप कृष्ण जी बनने वाले हो ना? हाँ अंशु, इन्हें तो आज भी कौरवों और पांडवों ने घेर रखा है। देखो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। चलिए सब आ गए हैं तो हम कृष्ण लीला शुरू करें। हाँ हाँ आइए ना। ओम गणेशाय नमः। नवजल धरदल सुंदर देहम, मामोदर सुख सरिता गेहम, आनंदाल करुणा सुख धमम, कमल हृदय स्वीकारु प्रणामम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज जन्माष्टमी है, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा नगरी में 28वीं शताब्दी में देवकी और वासुदेव जी के घर पुत्र श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देखने के लिए जिस तरह श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से मथुरा नगरी पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम सब यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन के बारे में और जानने के लिए हम सब आज एक लघु नाटिका प्रस्तुत करें। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कुछ झांकी। चलो आखिर अब हमें पता चल ही जाएगा कि हमारे बड़ों का क्या सीक्रेट है, नहीं? बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है इनका नाटक देखने के। ये लीजिए इसमें है ना सब कुछ। हमारी वाली डोरी नहीं मिल रही। अरे तुम्हारी डोर तो इन्हीं के हाथों में है, उनसे क्या पूछी है? अच्छा जी, क्या हमारा मतलब है वो वासुदेव के कपड़े वाली डोर? जी आपने तो रखा था सब कुछ, मैंने आपसे पूछा भी था। अरे रखा तो था लेकिन मिल नहीं रहा। इधर कहीं गिरी होगी, इधर नीचे कहाँ गिरी? अरे नहीं मिल रही। जी मुझे लगता है आपने जरूर कुछ सामान घर पे छोड़ दिया। मुझे पहले ही मालूम था कोई गड़बड़ होने वाली है आज तो। बस आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही देख लेंगे। इधर इसको छोड़िए, इधर देखिए ना। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का पहला प्रसंग, कृष्ण जन्म।
अरे ये क्या हो गया? ये रोशनी कम क्यों हो गई? दादाजी वो हमारा नाटक शुरू होने का समय हो गया है। अरे अभी से अरे तैयारी भी नहीं हुई है अभी से। दादाजी जितनी तैयारी हुई है ना उतनी काफी है। वैसे भी हम कहाँ दिखने वाले हैं। शुरू कीजिए शुरू कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों पुरानी बात है। द्वापर युग में मथुरा नगरी के नरेश उग्रसेन के 2 संतानें थी, पुत्र कंस और पुत्री देवकी। तो ये थी इनकी खुसर पुसर। दादू ये खुसर पुसर तो बहुत अच्छी है। कितना अच्छा सरप्राइज है ये। भाभी माँ, ये लोग तो नाटक तैयार कर रहे थे, इसकी तैयारी कब की? ये लोग नाटक नहीं करेंगे, ये तो पहले दिन से तय हुआ था। छोटी दुल्हन इस सब की तो तैयारी कर रहे थे हम इतने दिनों से। जब अत्याचारी राजा कंस को इस बात का ज्ञात हुआ कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों उसका वध होगा, तो वो बौखला उठा। क्रोध में आकर उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाला। एक एक करके उनकी कई संतानें, और जैसे ही कंस को इस बात का ज्ञात होता, वो कारागार में जाकर उस नवजात शिशु का वध कर। देवकी, कहाँ है तुम्हारा संतान? उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। नहीं भैया कंस, दया कीजिए, मेरी गोद को ऐसे मत उजाड़िए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ये मुझे ही गड़बड़ लग रहा है यार, सच में कुछ मुझे भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ वही तो, आवाज तो कंस की आ रही है और दिल वासुदेव जी रहे। लगता है सबने एक दूसरे की कठपुतलियां ले ली है। मैंने कहा ना, लाओ अपने संतान मेरे सामने। ये तो मेरी कठपुतली नहीं लग रही है। भगवान, ये मेरी नहीं है। मैं हूँ कंस, शक्तिशाली और महान राजा कंस। बदल गई है जी। अरे ये बदल गई है। नहीं हमारी वाली दीजिए। अरे ये लो निकल नहीं रही है। सब फंस गई। काम करते हैं, अब ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, चलो। अब देखिए शारदा माँ, आप बनिए कंस, दादाजी आप वासुदेव और हम देवकी। हाँ देवकी। हाँ। समय का चक्र चलता रहा और देवकी ने एक बार फिर गर्भ धारण किया। इसकी नहीं ने। ये हमारी 8वीं संतान है स्वामी। अरे कुछ भी हो जाए, हम इस बार अपने संतान को तुम्हारे भाई से जरूर बचाएंगे। वहां महल में बैठा कंस भी इसी विषय में सोच रहा था। ये मेरी बहन की आखिरी संतान है, जिसका मुझे वध करना होगा। इसके पश्चात में क्या कर रही हो? कंस की तरह बोलिए, कंस की तरह। हाँ। इसके पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। समय आने पर 8वीं संतान का जन्म हुआ और देवकी ने अपने पति से कहा, नहीं स्वामी। जाइए स्वामी, जाइए स्वामी, ले जाइए स्वामी, ले जाइए इसे अपने मित्र नंद और उसकी पत्नी यशोदा के पास ले जाइए और वहीं इसका लालन पोषण करेंगे। हाँ विशंबर। हाँ देवकी, यही ठीक होगा। ये क्या किया है इसने? हमारे हाथ में गलत रोड पकड़ा गया। हाँ और हमारे भी, और खुद बन गई कंस। जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था। अब तो सब मजाक उड़ा।
हाँ? अभ्यास तो किया था कंस का और बनना पड़ा वासुदेव। दादाजी आपका तो फिर भी ठीक है, हमें देखिए ना, हमें तो देवकी बनना पड़ा। जी आप लोग अपना सोच रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, मुझे तो कंस बनना पड़ा। ये कहाँ से कंस ला गए हैं? अरे दादी, अपने एक्टर्स को सामने तो लाइए, यहाँ पे कुछ और दिखाना है। हाँ हाँ, ये सब क्या कर रहे हैं? दीदी वो लोग झगड़ा कर रहे हैं अंदर इस बात पर कि किसने किसकी कठपुतली ले ली। राजश्री बहन आ जाइए, विराजिए, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने। लाइए दीजिए। आओ नक्शा, जो बेटा, आ जाओ। जो दुब्बू पापा के पास चल। नन्हे बालक को टोकरी में डाले वासुदेव जा रहे थे नंद के गांव। उस रात मूसलाधार वर्षा हो रही, बिजली कड़क रही और देवी देवताओं ने भी जैसे ठान ही ली थी उनकी परीक्षा ली। पर वासुदेव और देवकी ने भी निश्चय कर लिया था कि वो अपनी 8वीं संतान को दुष्ट कंस के हाथ नहीं लगने देंगे। श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वो अवतार थे। इस धरती पे उनका जन्म एक खास मकसद को पूरा करने के लिए हुआ था, तो फिर ये बाधाएं उन्हें कैसे रोक सकती? इसलिए वासुदेव चल पड़े श्री कृष्ण की रक्षा के हेतु। बस बस आप तब बिना जब कृष्ण के गाँव जाओगे और इधर से लाइट आएगी, बस वापस से आएंगे। ठीक है। क्या हुआ है? बत्ती क्यों नहीं जल रही? अरे बल्ब फ्यूज है इसका, तो अब क्या होगा? साधु मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। बल्ब फ्यूज है इसका। अरे आप लोग पहले क्यों नहीं देखते हैं सब? कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, एंड मौके पे सब गड़बड़। यही होता है नैतिक, जब प्रैक्टिस और तैयारियों में ध्यान नहीं होता ना, तो यही गड़बड़ होती है। ये सारा इंतजाम किसकी जिम्मेदारी था? मैं देखता हूँ कुछ अंशु देखता हूँ। नीचे से देखिए, नीचे से देखो ना, लाइट ही नहीं जल रही है बेटा। सब करके हो गया दीदी, क्या करें? हाँ ये रहा। नहीं अरे ये लो टॉर्च हमारे साथ ये लो, हम तैयार हो जाए। हाँ चलिए, ये नीचे ऑन करो सब रेडी है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पे थी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को लेकर जो ही पानी में पांव रखा, नदी 2 भागों में बट गई और उनके लिए मार्ग बनी। ये कहाँ जा रही है? कुछ गड़बड़ कर देगी। वासुदेव कान्हा को टोकरी में उठाए चल पड़े नंद बाबा के गांव को। गोकुल धाम पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा मैया के पास सोई हुई उनकी पुत्री को उठाया और उसके स्थान पर अपने पुत्र कान्हा को सुलाकर वापस लाया। ये क्या कर दिया अक्षरा बेटा? इसने तो सूसू कर दिया। एक मिनट में आई। बेटी को पूरा गीला कर दिया। अरे पूरा मैं इसको चेंज करा लाती हूँ। जन्म चाहे देवकी ने दिया, लेकिन कहलाए कान्हा यशोदा नंदन नंदलाल। नंद और उनके परिवार ने कान्हा को इतना प्रेम दिया जितना कोई अपने सगे पुत्र को देता है। तभी तो कहा गया है, रक्त संबंध की अगर कोई बराबरी कर सकता है तो वो है प्रेम का संबंध।
क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। चलिए माँ, अभी आपकी बारी। नहीं बेटा, मुझसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माँ? मुझे पता है आप बहुत अच्छे से करेंगी। और संभालिए अपने कन्हैया को, लीजिए। ओहो दीदी, रश्मि, वर्षा, आप सबको भी ऑल द बेस्ट। हाँ, माँ अच्छे से खींचेगा। मैं आई। कान्हा के प्रति यशोदा की ममता का अगर हम बखान करने बैठे तो कई बरस लग जाएंगे। और आपको पता है, कई कवियों ने अपनी लेखनी के रंग से इस वात्सल्य रस को अनेक रूपों में उतारा है। आप पहले ही बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, अब और मिस मत कीजिए। ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे।